मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले एससी वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। सागर के बड़तुमा में संत रविदास जी का मंदिर 100 करोड़ की लागत से बन रहा है और इस मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर पहुंचेंगे। इसके पहले बीजेपी ने पूरे प्रदेश के करीब 46 जिलों में समरसता संदेश यात्रा रविदास जी के नाम पर निकाली और उसमें बाकायदा रथ के जरिए ये संदेश देते हुए, समरसता का संदेश देते हुए इन गाँवों में करीब 55,000 गाँव में ये रथ घूमेंगे और वहाँ की मिट्टी और जल लेकर जो है 12 तारीख को सागर पहुँचेंगे रथ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर अब सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को चुनाव के समय रविदास याद आते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता पंकज चतुर्वेदी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, चुनाव के समय रविदास जी की याद आई आप लोगों को, कांग्रेस कह रही है, क्या लगता है रविदास जी जो है वोट दिलवा पाएंगे इस चुनाव में? देखिए, ये वोट बैंक और वोट शायद कांग्रेस पार्टी की शब्दावली है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या नारा दिया? सबके संत रविदास, सबके, सकल भारत के संत रविदास। और हम ऐसा मानते हैं कि संत हो वो सब पूरे भारत का है। और जिस प्रकार का संदेश संत रविदास जी का था और जिस प्रकार की सेवा उन्होंने माँ गंगा की करी काशी में रहकर, जिस प्रकार का सामाजिक संदेश उन्होंने दिया, जिस प्रकार का आध्यात्मिक संदेश उन्होंने दिया, वो सबके संत थे। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संत रविदास जी की प्रेरणा को, उनके आदर्शों को अपने संस्कार, संस्कृति, आचरण, व्यवहार में ढाला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। इसीलिए हम कहते हैं सबके संत रविदास। और यदि आज देश में संत रविदास जी का पहला विशाल मंदिर 100 करोड़ की लागत से सरकार बनवा रही हो, जिस मंदिर के लिए पूरे मध्य प्रदेश से हम एक एक गाँव से मट्टी, ईंट और सारी पवित्र नदियों का जल लेकर आ रहे हों, जिस मंदिर की आधारशिला में पूरे समाजों का योगदान, पूरे मध्य का योगदान हो, उस पर कांग्रेस राजनीति कहती है। क्या किया कांग्रेस ने 65-70 साल जब शासन किया? सेवा नहीं करी, शासन किया। और हम नहीं कहते, राहुल गांधी जी ने एक वक्तव्य में स्वीकारा कि 1980 में देश में दलितों की स्थिति जो थी वो कष्टप्रद थी। 80 में किसकी सरकारें थी देश में, प्रदेश में? कांग्रेस की। तो जब राहुल गांधी जी स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी दलित सेवाएं विफल है, तो इससे कोई इनकार कर सकता है क्या? देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहाँ क्या उत्पीड़न की स्थिति है। तो हमको कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के और सबके प्रयास के संदेश के साथ काम कर रही है और सबके संत रविदास इस आदर्श को लेकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस को दर्द है तो दर्द बना रहे हैं। लगभग हर सीट पर अनुसूचित जाति का वोटर जो है निर्णायक रहता है। कई सीटें रिजर्व हैं उनके लिए, चाहे वो लोकसभा में या विधानसभा में। ऐसी स्थिति में संत रविदास मंदिर निर्माण और ये यात्रा कितना बीजेपी के लिए जो है लाभकारी होगी? देखिए, सवाल लाभ हानि का है नहीं। मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी चुनावी लाभ हानि या चुनावी गणित के चलते इस प्रकार के काम नहीं करती। सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता, महापुरुषों के और नायक नायिकाओं के मान सम्मान प्रतिमान की स्थापना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की शैली का अविभाज्य अंग है। और अब से नहीं, 1980 से लेकर अब तक, उसके पहले जनसंघ से लेकर 80 तक। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि आज मध्य प्रदेश के हर जिले में लगभग हमारे यहाँ 52 जिले हैं, घोषित 2 नए जिले हो गए, पर अभी एग्जिस्टिंग 52 जिले हैं। हर जिलों में इस संदेश का स्पर्श जाए, इस संदेश का संप्रेषण जाए, इस संदेश की जानकारी जाए कि सबके संत रविदास, सबका साथ, सबका विकास, सबका संवाद। और मैंने इसीलिए कहा कि जो उनके आदर्श थे, जिस प्रकार का आचरण था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इससे बड़ा ध्येय वाक्य कोई हो सकता है? संत रविदास जी ने कहा। तो वो तो अनुसरण करने का, आदर्श ग्रहण करने का, उनके समान आचरण बनाने का, उनके समान सेवा भाव की चीज़ सीखने के, उसके विषय, राजनीति का विषय शायद कांग्रेस के लिए होंगे। मन चंगा कटौती में गंगा वाली बात हो रही, लेकिन टाइमिंग पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि टाइमिंग जो है चुनाव के पहले मंदिर निर्माण की, यात्रा की। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर उस विषय पर सवाल खड़े करेगी जिस विषय पर कोई नया आदर्श स्थापित हो। कौन से प्रदेश में ऐसा हो रहा है? कांग्रेस ने क्या किया 60-65 साल के अपने सेवा काल में? कौन से नायक नायिकाओं प्रतिमानों को स्थापित किया? ये तो वो कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता नेहरू जी ने 52 के चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया, लोकसभा चुनाव हरवाया, खुलकर खिलाफ प्रचार किया, फिर उपचुनाव आया 54 का, वहाँ विरोध करने चले गए। शर्म नहीं आती कांग्रेस को? किस मुंह से ये दलित कल्याण की बात करते हैं? सबसे बड़े जो दलित आइकॉन थे, प्रतिबिंब थे उस जमाने के नेता, सामाजिक सुधार के, बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान शिल्पी,
उनको नहीं छोड़ा कांग्रेस पार्टी ने विरोध करने में, उनको चुनाव हरवा दिया। आजीवन उनका विरोध किया। किसने विरोध किया? नेहरू जी ने, स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने विरोध किया। और आज कांग्रेस बात करती है दलित प्रेम की। लाज आना चाहिए कांग्रेस को ऐसे झूठ बोलते पर। ये भी कह रहे हैं कि संघ का एजेंडा आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, संघ का समरसता का ये एजेंडा है जिसको लेके आप लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस को तो संघ के विषय में बात करने की नैतिक पात्रता ही नहीं है। कांग्रेस क्या समझे संघ? त्याग, तपस्या और समर्पण। कौन से लोग हैं जो प्रचारक की भांति जीवन लगा देते हैं, सब कुछ छोड़कर, परिवार छोड़कर? आधुनिक युग के संत हैं संघ के प्रचारक और संघ के लोग। और संघ कहता है वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सकल भारत एक। और यही तो हमारी हिंदू परंपरा है, जो शायद वो कांग्रेस नहीं समझेगी, जिसके जीन में, डीएनए में आज भी अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति है, जिसके जीन में तुष्टीकरण है। वो क्या समझे सकल भारत एक है? वो क्या समझे वसुधैव कुटुंबकम? उसको क्या लेने देना प्राणियों में सद्भावना हो? वो ये कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण का हम विरोध नहीं कर रहे, खूब मंदिर बनाइए, लेकिन जो टाइमिंग है और जो चुनाव के पहले वो ये भी कह रहे हैं कि पाखंड है ये आप लोगों का। देखिए, पाखंड तो कांग्रेस का पर्याय है। हिंदू धर्म की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हिंदू धर्म आईएसआईएस और बोको हराम के समान है। राम नाम का, राम काज का, राम मंदिर का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। विभाजित ढांचे के पक्ष में ये लोग खड़े होते हैं। आज भी विरोध करते हैं, तब भी विरोध कहते हैं। यही कमलनाथ जी सरकार में थे, मनमोहन सिंह सरकार ने लिख कर दिया एफिडेविट में कि राम सेतु काल्पनिक है, प्रभु श्री राम काल्पनिक है। ऐसी बात करने वाले नेता जिनके लिए प्रभु श्री राम कल्पना है, राम सेतु कल्पना है, उनको शर्म नहीं आती कि वो धर्म की बात करते हैं और धर्म को राजनीति में लाते हैं? तो पाखंड तो कांग्रेस करती है। कांग्रेस कार्यालय पे 1956 से मध्य प्रदेश बना, अब जाकर 23 में पहली बार भगवा ध्वज लगा। कहाँ गया? कौन सा प्रकोष्ठ बना के रखा? क्या काम किया कांग्रेस ने? मैं तो पूछता हूँ कि जो हिंदू धर्म को आतंकवादी कहते हो, भगवा जिनको आतंकवाद लगता हो, भगवा जिनको पाखंड लगता हो, वो कार्यालय पर भगवा झंडा लगाते हैं। पाखंड ये है कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोगों। पाखंड आपके ढोंग ढकोसले हैं। हम तो पूछते हैं कि फिरोज का पौत्र दत्तात्रेय गोत्र कैसे? कभी आपने सुना कि राहुल गांधी दादा फिरोज की बात करते हो? कब्र पड़ी इलाहाबाद में, 16 साल से भैया मम्मी दीदी कोई नहीं गए। कभी दादा की पुण्यतिथि, जन्मतिथि, श्रद्धांजलि नहीं, दादी की बात करते हैं। कौन से संस्कार की बात कर रही कांग्रेस? सब रविदास मंदिर निर्माण हो रहा है, तो आप लोगों ने तो कांग्रेस को भी निमंत्रण देना चाहिए था। देखिए, सार्वजनिक कार्यक्रम है, सार्वजनिक आमंत्रण है, सब सादर सागर। मध्य प्रदेश का कार्यक्रम है, संत रविदास का कार्यक्रम है, जो कहते थे कि सब एक है। मैंने सबसे शुरुआत कैसे करी? सबके संत रविदास। कांग्रेस के भी हैं, कांग्रेस के लोग लेकिन मानने को तैयार नहीं। आना चाहिए ना खड़गे जी को, क्यों नहीं आ रहे कार्यक्रम में? कांग्रेस के लोगों को सम्मिलित होना चाहिए। सब आमंत्रित हैं, पर इनको राजनीति करना है, आलोचना करना है। ये संत रविदास के मंदिर के विरोध में, राम मंदिर के विरोध में, संत रविदास मंदिर के विरोध में कांग्रेस स्पष्ट है। तो मध्य प्रदेश में संत रविदास के मंदिर के जरिए अनुसूचित जाति वर्ग के वोटों पर बीजेपी की नज़र है, लेकिन उसके पहले जिस तरह यात्राएं निकालकर पूरे प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो सियासत के मुख्य बिंदु पर आ गई है। और भले ही संत रविदास ने समरसता का संदेश दिया था, मन चंगा तो कटौती में गंगा वाली बात कही थी, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत इससे इतर है और कौन किसका वोट लेगा इस पर आकर खड़ी हुई है। संत रविदास के मंदिर निर्माण के पहले बीजेपी यात्राएं निकाल रही है और पूरे प्रदेश में 46 जिलों से यात्राएं होकर गुजरेंगी। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी हैं। सर, क्या कहेंगे? यात्राएं निकल रही हैं, संत रविदास का मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री जी 12 अगस्त को आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए। देखिए, इतना बड़ा पाखंड भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में करती है। चुनाव आ जाते हैं तब उनको आदिवासी भाई बहनों को भी याद आ जाती है, दलित भाई बहनों को भी याद आ जाती है। 3 बार यही मुख्यमंत्री शिवराज चौहान उज्जैन की सभाओं में इसी वर्ग के, हमारे वर्ग के लोगों के बीच में घोषणा कर चुके हैं। पहले उज्जैन में बनाने की बात थी, 3 बार फेल हो गए, लोगों का विश्वास शिवराज से उड़ गया। तब मोदी जी का चेहरा अब लेके आ रहे हैं। सागर में बड़ा मंदिर बनाने की रविदास जी महाराज का, हमें खुशी है, भगवान रविदास जी महाराज का मंदिर बने, हमारे आस्था का केंद्र है। लेकिन 18 साल जो एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो,
चुनाव के समय हमारे भगवान क्यों याद आते हैं, हमारे अंबेडकर जी क्यों याद आते हैं, रविदास जी महाराज क्यों याद आते हैं? ये यक्ष प्रश्न है जो हमारे दलित समाज का आदमी समझ चुका कि पाखंड करने वाले लोग। आप अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े नेता हैं, क्या पैठ है जो है अनुसूचित जाति वर्ग में, और कितने बड़े संत हैं रविदास जी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए? देखिए, अनुसूचित जाति वर्ग के संत नहीं हैं वो, पूरे अखिल समाज के सारे वर्ग में उनकी संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, ये पूरा नाम यदि आप संत शिरोमणि, आप समझे शिरोमणि का अर्थ, संतों में शिरोमणि, ये विभूषित किया गया तो सर्व समाज के हैं। असर निश्चित रूप से है। आधुनिक युग में बाबा साहब आम्बेडकर का असर हम लोगों पे है। पुराने युग से आज तक संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का, उनके मार्गदर्शन का, उनके दिखाए हुए पथ का निश्चित रूप से असर है। हम उनको मानने वाले लोग हैं। भाजपा ने कभी नहीं माना। भाजपा तो अंबेडकर जी के संविधान को मिटाना चाहती है, रविदास जी के अनुयायियों को चूँकि वोट चाहिए, अभी तो याद आ गई। और ये सत्य है कि 2018 के चुनाव में आदिवासी भाई बहनों ने और दलित भाई बहनों ने बीजेपी को नकार दिया था। सबसे ज़्यादा सीटें आदिवासी और दलित भाई बहनों की हम जीत के आए, उससे हमारी सरकार बनी थी। मंदिर बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, तो आपत्ति क्यों है? आपत्ति किसने ली? मैंने तो कहा हमें तो गर्व है, ये कहा मैंने। आपत्ति लेना नराधाम जो आपत्ति ले। सरकार बना रही, बीजेपी नहीं बना रही। देखिए, सरकार किसकी है? जो भ्रष्टाचार के पैसे से बनी हुई सरकारों को चुरा लेते हैं, भ्रष्टाचार का पैसा, उससे ही बना रहे हैं ना, काय से बना रहे हैं? कोई बात नहीं, हम हमारे भगवान का मंदिर बने रविदास जी महाराज, हम चाहते हैं। लेकिन ये प्रश्न क्या हम लोग हैं तो हमें उठाना चाहिए कि नहीं उस वर्ग के हैं कि 18 साल तक हमसे आंखें बंद करके बैठे रहे शिवराज भैया। अब चुनाव के 3 महीने बचे तो आपको हम सबसे अच्छे लगने लगे मध्य प्रदेश में। ये जो मंदिर बन रहा है, इसमें पूरे प्रदेश में जो यात्राएं निकल रही है, जल एकत्रित करेंगे, मिट्टी एकत्रित करेंगे, बड़े बड़े नेता घूमेंगे, साथ में संदेश समरसता का देंगे, और फिर 12 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे और भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री आएंगे। बहुत बहुत बढ़िया। जब चाहे जब अनुसूचित जाति सवर्ण वर्ग का दंगा करा दो। 2 अप्रैल को पिछले समय 18 में दंगे इन्हीं लोगों ने कराए थे, अनुसूचित जाति और सवर्ण वर्ग के। जब चाहे जब दंगे करा लो, जब चाहे यात्राएं निकाल लो, पानी इकट्ठा करेंगे, मिट्टी इकट्ठा करेंगे। सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई, उसका जगह जगह से लोहा लेके आए। अरे भाई, काहे पाखंड करते हो? बढ़िया भवन बनाओ पर पाखंड मत करो। वोट की राजनीति तुम्हारी सफल नहीं होगी भाजपाई में, तुमको बता देता हूँ। तो सज्जन सिंह वर्मा जी का कहना है कि ये वोट के लिए है, संत रविदास के मंदिर के निर्माण का वो स्वागत करते हैं, लेकिन बीजेपी जो कर रही है वो वोट के लिए पाखंड कर रही है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।